चैप्टर नंबर 6 रिवीजन। अब चैप्टर 6 बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है सर, न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड एक्सक्रीशन। सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम न्यूट्रिशन। जितनी चीजें रजिस्टर में लिखी जाएंगी मेरे, वो सेम चीजें आपके रजिस्टर में होनी चाहिए। थैंक यू सर। न्यूट्रिशन चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस, मतलब वो सारी चीजें जो आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आपके मतलब सभी ऑर्गेनिज्म। तो जहां भी मैं आप बोलूं वहां पे समझ लेना सभी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो चलो मैं बोलूं आप फोटोसिंथेसिस करते तो आप बोलो कि हम तो नहीं करते, ठीक है? तो आप ऑर्गेनिज्म, ठीक है? हाँ ठीक। लाइफ प्रोसेस पता चल गया। जितने भी प्रोसेस, 4 ही मेनली आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन थोड़ी बात। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं आपको, जैसे आपने एक एप्पल खाया, उसमें आपको कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो जो आपकी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होते हैं और कम ही मिलते हैं आपको, जैसे आयरन आपकी बॉडी में बहुत कम होता है, कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो क्या होते हैं? मैक्रो। जिनकी क्वांटिटी कम होती है वो क्या होते हैं? माइक्रो। तो 2 चीजें आपको पता चली, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा लेवल में। हाँ जी, आप ऐसा थोड़ी करोगे कि यहाँ से लोहे की चेयर उठा के खा लोगे, इतना ज्यादा कंज्यूम थोड़ी कर पाओगे, या फिर लोहे की बॉल्स लोगे चबाते जाओगे। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। आपने एल्यूमिनियम फॉइल लिया, आज ना रोटी तो खा दूंगी, रोटी से पेट भरा नहीं, आज एल्यूमिनियम फॉइल नहीं खाओ, पॉसिबल नहीं। लिख रहा हूँ, क्या कह रहे हो? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन के टाइप्स, जीवांशी, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। So holozoic, saprophytic, broad and classification is 2: parasitic. autotrophic and heterotrophic. Autotrophic and heterotrophic. Heterotrophic is further divided into 3: parasitic, holozoic and saprophytic. Autotrophic बेसिकली ऐसे, मतलब जहां पे खाना खुद बनाया जा रहा है। एग्जाम्पल, प्लांट्स और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे और क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। सर हेटरोट्रॉपिक में सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते उनके अलावा। एग्जाम्पल, केशव, मतलब ह्यूमंस हो सकते हैं, डॉग्स हो सकते हैं, कैट्स हो सकती हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। अब हेटरोट्रॉपिक के फर्दर 3 कैटेगरीज डिवाइड हुए: पैरासिटिक, होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक। तो पैरासिटिक में कौन आएगा? सर कस्क्यूटा। सर कस्क्यूटा होता क्या है? अमरबेल सुना है? क्या होता है? अमरबेल, कस्क्यूट, सॉरी, एक तरीके का पैरासाइट है जो आप प्लांट्स पे डाल देते हो, येलोइश कलर का होता है, जिससे प्लांट्स सूखने की कैटेगरी में आ जाता है। होलोजोइक ह्यूमन, सैप्रोफिटिक मशरूम, जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं वो सैप्रोफिटिक, जो लिविंग होस्ट पे फीड करते हैं वो पैरासिटिक, जो कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम करते हैं वो सिंपल में कन्वर्ट करते हैं वो होलोजोइक। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया लिख तो दिया, लेकिन ये अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? सर फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस होता क्या है सर? बेसिकली वो प्रोसेस जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में। तो मतलब रिएक्शन लिखी जा सकती है, हाँ। CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives you C6H12 O6 plus O2। मतलब ये बैलेंस तो आप खुद कर सकते हो, बैलेंस नहीं लिखे या बैलेंस लिख दो सर, लिख दो, हम कहाँ मेहनत करते फिरेंगे। ये लो 6 6 6 6 तन्मय 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 लिख लिया, मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर याद है? गार्ड सेल्स होते हैं बीन शेप। स्टोमेटा हेल्प किसमें करता है? ट्रांसपिरेशन में और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया पता है, फॉल्स फीड से बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या होता है? बहुत बढ़िया। अमीबा अपना फूड इनटेक करता है। एंडोसाइटोसिस। अब जब होलोजिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं हम, वहाँ 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर आता है इंजेक्शन, देन इंजेक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद इंजेक्शन। स्टेप्स इन्वॉल्वड इन होलोजोइक mode of nutrition. So first is ingestion, then second is digestion, first ingestion then digestion, after that absorption, fourth point assimilation, fifth point ingestion. अब इसी के बेसिस पे आपने न्यूट्रिशन पढ़ा ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन में सबसे मेजर टॉपिक क्या था? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आप क्या बोलते हो? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कई सारे ग्लैंड्स आते हैं, कई सारे ऑर्गन्स आते हैं। चलो आज देखते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर, कुछ ऑर्गन्स। सर ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? लिवर, salivary gland, and the last one is pancreas. ऑर्गन कौन कौन से हैं? सर माउथ, then esophagus, after that stomach, small intestine, large intestine, इसके बाद रेक्टम, एनएसबी आते हैं, लेकिन इन जनरली आपकी जो बुक है एनसीईआरटी और आपके जो टीचर्स हैं वो नहीं कराते, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन्स आएंगे और ये ग्लैंड्स आएंगे।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स 3 हैं, ऑर्गन्स 5 हैं। अब ये सब मिलजुल के किस तरीके से डाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है क्या है, फूड। फूड आउटसाइड एनवायरनमेंट से कंज्यूम किया जाता है। इनटेक करते हैं कहाँ से, बकल कैविटी। फिर बकल कैविटी माउथ बेसिकली बोला जाता है। अब यहाँ पे ना कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं सर, कौन से, सलाइवरी ग्लैंड। सर सलाइवरी ग्लैंड करेगा क्या, सिक्रीशन स्टार्ट करेगा, सिक्रीशन ऐड किया सर, कौन सा, सलाइवरी माइलेज। फूड इनटेक किया गया बकल कैविटी के थ्रू, सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रीशन ऐड किया, सलाइवरी माइलेज। बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाएगा क्या, फिजिकल डाइजेशन। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टीथ। जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड था ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। सर यहाँ पे क्या केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है, हाँ केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज ऐड हो गया। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। केमिकल डाइजेशन, किसकी डाइजेशन हो रही है, कार्ब्स की डाइजेशन हो रही है। इससे मतलब क्या है, डाइजेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सर दोबारा बताना, फूड आपने इनटेक किया, सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रीशंस ऐड किया, तो बकल कैविटी में 2 तरह का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। फिर कौन सा, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या हुआ, टीथ की हेल्प से आपने जो फूड के चंक्स थे उसे ब्रेक किया। केमिकल डाइजेशन, सलाइवरी अमाइलेज जो ऐड हुआ फूड के साथ वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये क्या बन गया, बोलस, मतलब जहाँ पे फूड के साथ कुछ एंजाइम्स मिक्स। सलाइवरी अमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउथ में कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, तो वो क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। क्या डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट। कौन सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा बीच में आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, शुगर को डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करते। कन्वर्जन जो लास्ट में डाइजेशन कंप्लीट होगा ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहला स्टेप क्लियर है। अब जो ये बोलस है, जो ये फूड है, कहाँ जाएगा सर, ईसोफेगस। ईसोफेगस में गया। सर ईसोफेगस को और क्या बोला जाता है, फूड पाइप। सर हम क्या लिख आएंगे, ईसोफेगस 10th क्लास में, जो 4th क्लास में है वो फूड पाइप लिख सकता है। ईसोफेगस, ठीक है। हाँ सर। अब ईसोफेगस तक खाना पहुंच तो गया, लेकिन ईसोफेगस से स्टमक तक भी तो पहुंचाना है। हाँ सर, कैसे पहुंचाएंगे, हाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेसिकली होता क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसकी हेल्प से फूड पहुंच गया कहाँ पे, स्टमक में। कई स्कूल में एक चीज और बताई होगी, स्पिंक्टर। स्पिंक्टर होता है क्या है, जो ईसोफेगस की एंडिंग, स्टमक की स्टार्टिंग है ना, वहां पे एक मस्कुलर मसल प्रेजेंट होती है, जो आपके फूड का बैक फ्लो प्रिवेंट करती है। आपने खाना खाया, स्टमक से दिया, अब स्टमक से बाहर ना आए, प्रिवेंट कर रही है। लेकिन सर वॉमिटिंग की होती है, आपकी कैपेसिटी है 1 प्लेट राजू चावल खाने की, आप उसमें भर ले रहे 4, ऑब्वियसली वो स्फिंक्टर खुला रह जाता है, तो वापस बैक फ्लो होती है। या फिर आपने कुछ नहीं खाया,
उस केस में भी आपको वॉमिट हो जाता है। आपके स्टमक में कई सारी गैसेस बनती है जिसकी वजह से हो सकता है सर, कई सारी। हाँ जी, स्फिंक्टर मसल। जो कई सारी गैसेस बनती है वो गैस ओवरफ्लो जो गैस आपकी बॉडी में लिक्विड है। हाँ, आपके स्टमक में मिक्सचर होता है ओके सर, ठीक है। स्टमक तक पहुंच गए? हाँ, अभी थोड़ी देर बाद। हाँ बोलो। वो तो रेस्पिरेशन में आएगा। क्या हो गया? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, फेरिंग्स और लैरिंग्स रेस्पिरेशन में आएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 सिक्रीशन करता है सर, कौन कौन से? पेप्सिन सर, और क्या करता है? HCl सर, और क्या करता है? म्यूकस। HCl का फंक्शन किल्स बैक्टीरिया एंड जर्म्स। केशव, आपने पीए रखा हुआ है क्या घर पे, जो आपकी नोटिंग करने आएगा? स्कूल में स्कूल वालों को पागल बनाया जा रहा है। इस तरह हम पढ़ रहे हैं। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। घर में घर वालों को पागल बनाया जा रहा है। मैं लीड लगा के पढ़ लेक्चर देख रहा हूँ। देख क्या रहे वो सबको पता है। और ट्यूशन में आके मैं तो सब कुछ सुन रहा हूँ। चलो सर, वापस आते हैं। पेप्सिन HCl का ओए HCl का एक काम क्या है? किल्स बैक्टीरिया एंड जर्म्स। सर, दूसरा काम क्या है? मेक्स द फूड एसिडिक। ठीक है। अब पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ इन एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो पेप्सिन काम नहीं कर पाएगा। सर, HCl कोरोसिव होता है, आपके मसल्स को, आपके जो सेल्स हैं उसे हार्म कर सकता है। तो म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। यहां तक चीजें क्लियर हुई? पक्का? बकल कैविटी, फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। बोलस ट्रांसफर होगा इसोफेगस में, इसोफेगस से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, जिससे आपका मूवमेंट फूड का पहुंचेगा स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन करेगा पेप्सिन, HCl और म्यूकस। HCl का फंक्शन kills bacteria and makes the food acidic. पेप्सिन का फंक्शन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इन एसिडिक फूड। म्यूकस इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब फूड का जितना काम स्टमक में होना था हो गया। 4 घंटे फूड आपके स्टमक में रहा। अब उसके बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 जगह से सिक्रीशन ऐड होते हैं सर। कहाँ कहाँ से? एक तो लिवर से आता है, दूसरा पैनक्रियास से आता है। सर, लिवर से क्या आता है? बाइल। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर। पैनक्रियास से क्या आता है? पैनक्रियाटिक जूस। ये दोनों सिक्रीशन कहाँ ऐड हो गए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अब यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या आता है?
तीन चीजें आएंगी, तो कौन कौन सी? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, एंड लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ फैट। अब डाइजेशन से ना कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंप्लीट डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूसेस की हेल्प से होता है। अब इंटेस्टाइन भी कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, हालांकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो 11th क्लास में जब आप डाइजेशन पढ़ते हो उसमें पढ़ा जाता है। लेकिन इस बार तो डाइजेशन भी ओमिट करा दिया गया है 11th क्लास, वहां भी नहीं पढ़ पाएंगे। चलो सर कोई बात नहीं, हमें भी नहीं पढ़ना। लाइपेज क्या कर रहा है? डाइजेशन ऑफ फैट। ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अमाइलेज डाइजेशन ऑफ कार्ब्स। ठीक है, अब फैट जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। हाँ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कन्वर्ट होता है किसमें? अमीनो एसिड। कार्ब्स कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? पक्का? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? बाइल का फंक्शन क्या है? बाइल का फंक्शन मेक्स द फूड एल्कलाइन, मेक्स द फूड एल्कलाइन। क्योंकि एसिडिक फूड आया था स्टमक से, एसिडिक में जो पेनक्रेटिक जूस है वो काम नहीं कर सकते, वो किस में काम करते हैं? एल्कलाइन के लिए। तो बाइल क्या करता है? एल्कलाइन करता है। और एक और, हाँ बेसिक, और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कई टीचर्स लिखवाते हैं, लिखवाया है टीचर्स ने। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेता हूँ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं? बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। कितने ऑर्गन्स हो गए? 4। ग्लैंड्स कितने हो गए? सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियास एंड लिवर। लास्ट ऑर्गन कौन सा बचा आपका? इसके बाद फूड कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट करता है। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले एक चीज और आती है, अब्जॉर्प्शन। सर ये वाला जो प्रोसेस था, फूड जो इनटेक किया गया था, ये प्रोसेस क्या है? इंजेशन। बकल कैविटी से स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये प्रोसेस कौन सा चला? डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब ये जो सॉरी ये सारी चीजें बनी हैं, ये सारी क्या होंगी? अब्सॉर्ब। एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। विलाई क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जैसे बैग, इसे आप पानी में डालोगे, एब्जॉर्ब कर लेगा पानी, उस तरीके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? विलाई। कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है? ब्लड में। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे वो तो सारे एब्जॉर्ब हो गए। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड गया वहां पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
अब जो सॉलिड वेस्ट बचा वो, जो आपका सॉलिड वेस्ट बचा वो रेक्टम एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस मिक्सचर, वो यूरिनेशन। जब सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हो उसका इंजेक्शन। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग अलग टर्म्स हैं। ब्रीदिंग क्या होता है? सांस लेना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, सांस लेना। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन क्या होता है? आपने गैसेस इनटेक की, उसको कंबाइन किया गया है ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज कंबाइन होने के बाद ब्रेक हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्लस आपको एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इससे आप क्या बोलते हो? रेस्पिरेशन। ठीक है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल। सर बायोकेमिकल क्यों? क्योंकि बायो पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है सर, कौन सा? एरोबिक एंड एनारोबिक। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक में दो केस बनेंगे, या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर एब्सेंस। कौन हो गया? हाँ बिल्कुल उसी तरीके से। हाँ जी, हाँ यहाँ पे आएगा ना। रेस्पिरेशन दो टाइप का मिला आपको, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक एनारोबिक जाने से पहले एक रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी हो जाता है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पायरुवेट में। अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाती है, ये एनारोबिक में एक लैग है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे नहीं है। पायरुवेट अगर ऑक्सीजन मिल गई उसे तो फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको। एनर्जी के 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, बेसिकली ये होता किसमें है? ह्यूमन मसल सेल्स में, मतलब मसल सेल्स में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम किसमें पढ़ते हैं? यीस्ट के अंदर। मसल सेल्स में बनता क्या है? लैक्टिक एसिड। यीस्ट में क्या बनता है? इथेनॉल। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई? सर इसके साथ एनर्जी भी मिलेगी। हाँ एनर्जी मिलती है 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ये प्रोसेस जो पायरुवेट में कन्वर्जन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, लेकिन जो आपका एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस है ये किसमें हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सिर्फ एरोबिक वाला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, एनारोबिक वाला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। यहाँ तक घर पे पढ़ लेना। सर हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे और भी एग्जाम, जो एग्जाम्स हैं वो पढ़ लेना, बाकी इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आओ तो एक बार रिवाइज करते हैं। Excuse me, sir.